अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ अब ये बोला जा रहा है कि शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश में पावर में आ सकती हैं, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उनकी इंटरिम गवर्नमेंट को जो बाइडेन और कमला हैरिस का सपोर्ट हासिल था, जो कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए हैं। चुनाव में वोटिंग से पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश सरकार को खूब टारगेट किया था और कहा था कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उसके पूरे खिलाफ है। प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अब क्या पॉलिसी रहती है वो देखने के लिए तो खैर हमें उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट टेंशन में जरूर आ गई है और उसने भारत के सामने अब एक बहुत ही बड़ी मांग रखी है। दरअसल शेख हसीना जब से भारत आई हैं उसके बाद से उन्होंने एक दो स्टेटमेंट्स भी जारी की थी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद शेख हसीना की पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो बधाई संदेश भेजा गया था उसमें बकायदा शेख हसीना को बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर मेंशन किया गया था। अब जो शेख हसीना की स्टेटमेंट्स हैं वो बांग्लादेश में काफी वायरल हो रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने की भारत से रिक्वेस्ट की थी। वो चीज तो खैर भारत ने नहीं मानी। 5 अगस्त को शेख हसीना भारत आई थी। 110 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को पता है कि भारत शेख हसीना को वापस कभी नहीं सौंपेगा, इसलिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को लेकर भारत सरकार के सामने एक नई रिक्वेस्ट रखी है। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मोदी सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन और पब्लिक डिप्लोमेसी विंग के डायरेक्टर जनरल तौफीक हसन ने जानकारी दी है कि उन्होंने भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजी है, जिसमें बांग्लादेश की सरकार ने भारत से कहा है कि भारत आने के बाद शेख हसीना की तरफ से बांग्लादेश को लेकर काफी सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। शेख हसीना भारत में बैठकर जो बयान जारी कर रही हैं वो सभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि राजनीतिक बयान है। इसलिए शेख हसीना के राजनीतिक बयान को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रही है, यानी कि उसको नेगेटिव सेंस में देखा जा रहा है। इसलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो शेख हसीना को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पॉलिटिकल स्पीच देने से रोकें। इससे भारत और बांग्लादेश के हिस्टोरिकल यानी कि दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। यानी शेख हसीना अगर इसी तरह के राजनीतिक बयान देती रही तो उससे दोनों देशों के रिलेशंस खराब होंगे। इसके आगे तौफीक हसन कहते हैं कि दोनों देशों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे, आपसी सम्मान बना रहे, इसलिए भारत सरकार शेख हसीना के पॉलिटिकल बयान देने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाए। जब उनसे पूछा गया कि भारत सरकार ने इंटरिम गवर्नमेंट की इस डिमांड के ऊपर क्या रिप्लाई दिया, यानी कि भारत सरकार मान गई या फिर नहीं, तो इसके ऊपर पब्लिक डिप्लोमेसी विंग के डायरेक्टर तौफीक हसन ने कहा कि उन्होंने ये मैसेज बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर के थ्रू भारत सरकार को कन्वे किया है और भारत के हाई कमिश्नर ने कहा है कि वो ये मैटर दिल्ली में भारत सरकार के सामने रखेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर बांग्लादेश को कोई भी जवाब नहीं दिया गया है या फिर किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। देखा जाए तो अगर मोदी सरकार चाहे तो वो शेख हसीना को कह सकती है कि वो एटलीस्ट भारत में बैठे बैठे कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे, किसी भी न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर को इंटरव्यू ना दें या फिर किसी भी स्टेटमेंट में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की आलोचना ना करें, क्योंकि इस समय दुनिया का और कोई भी मेजर देश शेख हसीना को शरण नहीं दे रहा है। केवल भारत ही है जो इस समय उनका सहारा बना हुआ है। इसलिए अगर भारत सरकार बोलती भी है तो वो रुक भी जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को शेख हसीना की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और बांग्लादेश के रेफरेंस में जो बयान देती हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।